हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। इसके साथ ही कई महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लड के क्लॉट्स पास होते हैं। तो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉट्स की कौन सी साइज़ कितनी नॉर्मल होती है और कितनी सीरियस प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी महिला को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये सीरियस प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग को मेनोर्जिया भी कहते हैं। तो जब पीरियड में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो इसके कारण से महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि महिलाओं की बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसको एनीमिया कहते हैं। और अगर एनीमिया को समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये महिलाओं के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हर महिला को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने की क्या पहचान होती है, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के क्या-क्या कारण होते हैं, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या मैनेजमेंट है। तो इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मेरी जो भी फीमेल फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के क्या पहचान होती है। तो सबसे पहली जो पहचान होती है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का, वो ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो 3 से लेकर 5 दिन तक होते हैं। लेकिन अगर किसी महिला के पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी पहचान ये होती है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का कि अगर आपको हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है या फिर अगर आप टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं तो आपको हर घंटे में टैम्पॉन्स यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर हर 2 घंटे के बाद लगातार आपको पैड या टैम्पॉन्स यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तीसरी पहचान ये होती है कि अगर आपको पीरियड्स में पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो ये भी हैवी ब्लीडिंग की पहचान होती है पीरियड्स में। अब चौथा पहचान ये होता है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का कि नॉर्मली क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड के समय 30 से लेकर 40 ml ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स में 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और अगर किसी महिला को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो देखिए, जब आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के साथ छोटे-छोटे ब्लड के क्लॉट्स पास हो रहे हैं और छोटी मात्रा में पास हो रहे हैं, थोड़ी मात्रा में, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी महिला को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लड के क्लॉट्स जो हैं वो हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर की बात कर रही हूँ। तो अगर इतने क्लॉट्स हैं, इतने साइज़ के क्लॉट्स हैं या फिर इतने क्लॉट्स हैं और ये क्लॉट्स ब्लड के क्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं, आपको थके-थके ब्लड के क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो ये सीरियस प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर इसका रीज़न आपको बताएँगे, आपको चेकअप करके कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो इससे महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो एनीमिया की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो स्किन का कलर होता है वो पीला हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, आपको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो ये एनीमिया की पहचान होती है। तो ये जो भी सिम्पटम्स मैंने जो पहचान बताया है वो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की पहचान होती है। तो इससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तो पहचान थी। अब पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के क्या-क्या कारण होते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस।
महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, जो पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, पीरियड्स को नियंत्रित करते हैं। तो अगर महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होता है, तो इससे महिलाओं को कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है, वो होती है एनओवुलेशन की प्रॉब्लम। एनओवुलेशन का मतलब होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण महिलाओं की बॉडी में ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है या फिर देर से होता है। ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि महिलाओं की ओवरी से, अंडाशय से एग रिलीज होता है, तो उसको ओवुलेशन कहते हैं। और जब ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है तो इसको एनओवुलेशन कहते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से एनओवुलेशन की प्रॉब्लम आती है, और इसके कारण से महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर रहते हैं, और इसके कारण से उनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो होती है थायरॉइड डिजीज़ की प्रॉब्लम। थायरॉइड डिजीज़ का मतलब होता है कि जब थायरॉइड हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब थायरॉइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म, और अगर थायरॉइड हार्मोन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म। तो इससे थायरॉइड डिजीज़ होने के कारण से भी क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का जो दूसरा कारण होता है, वो ये होता है कि अगर किसी महिला का जो बॉडी वेट है, वो आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा है, यानी कि उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण से भी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण जो होता है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का, वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर किसी महिला को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, तो ये सब जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जो कि उनके अगर पार्टनर को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। तो अगर किसी महिला को ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उससे भी उनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। चौथा कारण जो होता है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का, वो ये होता है कि अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है या फिर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो के अगर वो फैलोपियन ट्यूब में है या फिर यूट्रस से कहीं बाहर वो प्रेगनेंसी है, तो उसके कारण से हैवी ब्लीडिंग उनको होती है। तो ये वार्निंग साइन भी होता है महिलाओं के लिए कि मे बी उनको मिसकैरेज हुआ है या फिर उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अगर किसी महिला का सी सेक्शन हुआ है, उनकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है, तो सिज़ेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि यूट्रस में एक कट लगाया जाता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो जो कट लगता है यूट्रस में, उसमें क्या होता है कि यूट्रस के अंदर स्कार जो पड़ता है उसमें एक पॉकेट्स बन जाते हैं, तो उस पॉकेट्स में ब्लड क्लॉट्स हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ब्लड्स, और उसके बाद से क्या होता है कि पीरियड के समय हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद से भी महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में। पाँचवाँ कारण होता है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का, वो ये होता है कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं। कई लोग डेली बेसिस पे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दवाइयाँ खाती हैं, जो छोटी-छोटी दवाइयाँ होती हैं उनको लेती हैं, या फिर कई लोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं। तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स या इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, उनको भी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी का यूज़ करते हैं, जो यूट्रस में कॉपर टी लगवाया जाता है, जिसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी कहते हैं। तो उसका यूज़ अगर कोई महिला करती है तो इसके कारण से भी उनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। छठवां कारण ये होता है पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का, वो ये होता है कि अगर किसी महिला के यूट्रस में पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है, या फिर एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम है, जो कि नॉन कैंसरस होता है, तो इन सब के कारण से भी महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के ये सब कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बता दिया कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने की
क्या पहचान होती है, इसके क्या-क्या कारण होते हैं। अब पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या मैनेजमेंट है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने का क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या मैनेजमेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है, इसका कारण क्या है आपको। आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो कितना सीवियर है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एज कितनी है, इसके अलावा मेडिसिन से आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपके प्रेफ़रेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।